मतलब लाइव नहीं, नॉर्मल पॉडकास्ट। हाँ चलो स्टार्ट होगी। हेलो। ठीक है जी। चले बताएं अपने बारे में। मैं क्या बताऊं, आप कराएं मेरा तारुफ। नहीं, फॉर द लेडीज प्लीज टेल समथिंग अबाउट। यार मैं Please, सैयद please. आबिद अली यस, आजाद का चहीता अबव दोस्त। एवरेज दोस्त, यस। दिन और आज मैं आया हूँ इस पॉडकास्ट पे यस। थोड़ी सी अपनी फिलोसफी बताने। हाँ, इनसे मेरा उसका मुझे इतना कुछ नहीं पता, नहीं कोई नहीं, लेकिन बात नहीं। हम इंशाल्लाह इस कॉन्वर्सेशन को काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाएंगे। आई एम अ वेरी गुड होस्ट, डोंट वरी अबाउट दैट। इनसे मेरी बात करने की काफ़ी इच्छा थी काफ़ी दिनों से, लेकिन हमारी मतलब ऐसे कॉन्वर्सेशन हो नहीं पाई। बैंड करने की बात नहीं हुई, ये अच्छी बात है। जी। अनलाइक द लास्ट एपिसोड। थैंक यू। उस शो का इंट्रो काफ़ी वो था, ट्रॉमेटाइजिंग फॉर मी। बहरहाल अश्तर, अगर तू ये देख रहा है ना तो बहुत कुत्ता है। ठीक है, चलें भाई। आप किस चीज़ से स्टार्ट करें, आप बताएं। सीरीज से, मूवी से? तारुफ तो करवा दें। अरे तारुफ हाँ ये देखें, मेरे वो है, मेरे लिए ये मेरी इंस्पिरेशन है, ये मेरे लिए सब कुछ है। He is the Sayyid Abid Ali. He is not just Sayyid Abid Ali. He is the Sayyid Abid Ali. सही है। A very dedicated guy, motivated guy. ठीक है जी। And by judging by our conversations, I think he also likes to work out. वही बात जी। बुक्स का शौक है वैसे? बुक्स, हाँ है बुक्स का काफी रिसेंट शौक आया है। नॉवेल्स वगैरह का? पहले तो नहीं, नॉवेल्स नहीं, मतलब नॉन फिक्शन ही पढ़ता हूँ। अच्छा, हिस्टोरिकल। अच्छा, historical मतलब सही हिस्ट्री पहचाना। वगैरह की काफ़ी नॉलेज है। हाँ, हिस्ट्री की काफी नॉलेज है, ये आप कह सकते तो फिर वर्ल्ड वॉर 2 पे थोड़ी बात हो जाए। मतलब वर्ल्ड वॉर 2 पे वो नहीं जो जनरलाइजेशन, कमर्शियल वर्ल्ड वॉर 2 जो बुक्स के अंदर, वो नहीं, बियॉन्ड दैट जी हो जाए। बिल्ला करें। हाँ डन है। अच्छा, आपको उसका पता है जापान ने जो किया था, नानजिंग मैसेकर? नहीं, बताएं आप जरा। नहीं मतलब ये लोग जैसे जर्मनी को ट्रीट करते हैं कि बहरहाल के दे वर द ओनली वन ओवर, मतलब अटैक वगैरह कर रहे थे, लेकिन आई थिंक जापान वाज इक्वली रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि जापान ने जो चाइना के साथ किया वो कोई बताता ही नहीं, हमारी हिस्ट्री बुक्स में है ही नहीं, ना किसी और हिस्ट्री बुक्स में। जी मैंने पढ़ा नानजिंग मैसेज, मेरी आंखें खुल गई, मैंने बोला ये क्या है भाई। जब जर्मनी से ज़्यादा पता नहीं कौन से एक्सपेरिमेंट किए चाइनीज़ के ऊपर। थोड़ी रोशनी डालें। हाँ, थोड़ी रोशनी डालें जरा। रोशनी इस पे डालें। नानजिंग मैसेकर में बेसिकली चाइनीज़ औरतों के साथ बहुत बुरा भला हुआ, उन पे एक्सपेरिमेंट्स हुए, मतलब अलग अलग तरह के, जैसे चेरनोबिल में नहीं हुआ, और हाँ उस तरह का ही जापान ने भी वही किया, लेकिन वो अंडरमाइन हो जाता है क्योंकि उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। सही बात है। हाँ। अब आते हैं हम ब्लिट्ज क्रीक पे। ठीक है। हाँ, ब्लिट्ज क्रीक के बारे में आपको क्या पता है? स्प्लिट्स क्रीक वो जो सिटकॉम है? नहीं सिटकॉम नहीं भाई, ब्लिट्ज क्रीक है आपका लाइटनिंग वॉरफेयर। ये क्या है भाई? जिसको यूज करते हुए हिटलर ने पूरा, अरे काफी पॉपुलर है, हिटलर ने ब्लिट्जक्रीग वॉरफेयर ही यूज करके यूरोप इन्वेड किया था। अच्छा। ब्लिट्जक्रीग वॉरफेयर में होता ये है कि आपके ट्रूप जो है ना, वो एक सेंट्रल कमांड के अंदर आपके ट्रूप्स होते हैं, ठीक है। और उनको एक तरीके से टैंक्स इनगल्फ करते हैं। सही है। तो आपके पास एक ऐसा यूनिट आता है जो कि बहुत तेज है और उससे उसके अंदर कोई घुस नहीं सकता।
सो स्पीड एंड इनविजिबिलिटी, ठीक है। वाह भाई, इसे कहते हैं लाइटनिंग वॉरफेयर। तो पहली दफा सुन रहा हूँ। हाँ, ये काफी मशहूर है। अच्छा, अब थोड़ा कंट्रोवर्शियल, डू यू एग्री विद हिटलर्स आइडियोलॉजी? देखो, अबाउट द ज्यूज, कुछ हद तक। अच्छा, if you think he was still alive today, it would have made any change? नहीं। क्यों? असल बात पता है क्या? हिटलर के पास दो ऑप्शंस थे, मैं बताता हूँ ना। हाँ। असल बिल्कुल अंदर की बात जो कहीं बुक्स में नहीं मिलती। हिटलर के पास दो ऑप्शन थे। क्या? पहला ऑप्शन था कि वो अपने सारे रिसोर्सेज लगाए यूरोप की इन्वेजन में। हाँ। और एलाइड फोर्सेस को हरा दे। हाँ। दूसरा ऑप्शन था कि वो ज्यूस को और ज्यादा परसिक्यूट करे, ठीक है। अब हिटलर ने कम रिसोर्सेज होने के बावजूद दूसरा ऑप्शन चुना। सही। सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसको एक पर्सनल हेटरेट था ज्यूस की तरफ। हाँ, वो तो था। असल में उसका जो एंड में था ना, इन हिज एंडिंग लाइक डेज ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, उसका ऑब्सेशन उसी स्ट्रेटजी को टेक ओवर कर गया था। हाँ ना। और उसके आखिरी दिनों में ये भी हुआ था कि उसके जनरल्स, जो सही वाले जनरल्स थे, ज्यादातर ब्राइब हो गए थे। हाँ। और एलाइड फोर्सेस को ज्वाइन कर गए थे। तो उसके पास एंडिंग डेज में सिर्फ यस मैन थे। यस मैन समझते हो ना, जो हाँ, समझ आ गया क्या हो गया। हाँ, मैंने नो स्ट्रेटेजिक आउटपुट व्हाटसोएवर। चलो ऐसा, लेकिन एज मुस्लिम्स आई थिंक हम तो थोड़ा बायस होंगे ना हिटलर के खिलाफ, फिर भी थोड़ा, बिकॉज़ ही किल्ड द ज्यूज। आई मीन देखो, अब हिटलर की आइडियोलॉजी में एग्री करने में ना, हाँ, आपके पास एक बैरियर है। इस्लाम कहता है कि आपने सारे रिलीजन्स को रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है। तो हम ज्यूज के खिलाफ ऐसा कुछ बोल नहीं सकते। हाँ। तो हिटलर से एग्री करना इज आल्सो समथिंग सिंफुल, वी शुड बी केयरफुल ऑफ। हाँ। फिर चलें, बात आ जाती है आगे। पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 आई थिंक अमेरिका सफर्ड द ग्रेट। पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 को छोड़ो तुम। अच्छा चले, बात करते हैं रोमन एम्पायर की। किसकी? रोमन एम्पायर पे आप शुरू हो जाएं बस। रोमन एम्पायर, आप थोड़ा, मैं थोड़ी हिस्ट्री मेरी इतनी पकी नहीं है, आप शुरू करें। क्या भाई, रोमन एम्पायर जो है, हाँ, 2000 साल के आसपास, हाँ, आपके पास, हाँ, ठीक है, ठीक हो गया। शुरू किया था अगस्टस सीजर ने। हाँ, ये तो पता है मुझे। हाँ, आगे। ठीक है, उसके बाद बहुत से जनरल्स आए जी। अब रोमन एम्पायर की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी, हाँ, जो कि इस्लाम के साथ कॉन्ट्राडिक्ट भी करती है, वो है स्टोइसिज्म। सुना होगा यकीनन, ठीक है। जी जी। स्टोइसिज्म का बिलीफ ये है कि आपने वो चीजें देखनी है जो आप अपने कंट्रोल में कर सकते हो, सही है। अच्छा। तो स्टोइसिज्म आपको ये बताता है, हाँ, कि आपने वही चीजें देखनी है जो आपके सर्कल ऑफ कंट्रोल में, और उसके बाहर आपने कुछ नहीं सोचना। ओके। अब स्टोइसिज्म का बिल्कुल जो बेसिक बुक है, हाँ, वो है मेडिटेशंस बाय मार्कस ऑरेलियस, सही है। ठीक हो गया भाई, ये बुक रिकॉर्ड लिख लो ऑडियंस भाई। हाँ, नोट दिस डाउन। अब अभी से लिखो, मैं बताता हूँ क्या हुआ जी। मार्कस ऑरेलियस जब ये बुक लिख रहा था, हाँ, तो उसकी बीवी, हाँ, ये एम्परर था, हाँ, मार्कस ऑरेलियस, हाँ, रोमन एम्पायर का, हाँ, दुनिया के सबसे बड़े और पावरफुल एम्पायर का एम्परर है, सही। और उसकी बीवी, हाँ, जो रोमन एम्पायर की एम्प्रेस है, हाँ, द मोस्ट पावरफुल वुमन इन द एंटायर एम्पायर, सही, एम्प्रेस फास्टीना, सही। तो अच्छा, मार्कस ऑरेलियस, हाँ, जंग लड़ रहा था बारबेरियंस के साथ, हाँ, और उस दौरान उसकी तबीयत खराब हो गई, सही है। ठीक। फिर क्या होता है, तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई थी, लेकिन, हाँ, वो मरा नहीं था। ओके। लेकिन हुआ ये
कि उसके मरने के रूमर फैल गए पूरे एम्पायर में और उसकी बीवी को पता चला कि वो मर चुका है। सही है। फिर जैसी एम्प्रेस फास्टीना को ये बात पता चली तो उसने क्या किया, वो गई गवर्नर ऑफ इजिप्ट के पास और फिर उसने मार्कस ऑरेलियस के ऊपर चीट कर दिया। ठीक है, समझ रहे हो आप? तो स्टोइसिज्म का यही एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट है कि जिस बंदे ने स्टोइसिज्म शुरू किया उसकी बीवी ही उसके लॉयल नहीं थी। अच्छा, हाँ ये बात भी सही। जबकि you choosing a partner in life, you choosing a wife is in your circle. It's dependent on you. Choosing a partner is dependent on you. अच्छा। इस्लामिक स्कॉलर्स आज भी और 1000 साल पहले भी ये बात पॉइंट आउट करते हैं कि तज़किया हमारा इस्लामिक बिलीफ है वो हर वक्त स्टोइसिज्म से सुपीरियर रहेगा। ये बात सही। ठीक है। हाँ। अब रोमन एम्पायर की एक बात, इसके जो एम्पायर्स थे सही बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल। मैं बता रहा हूँ, जैसे एप्स्टीन आइलैंड को सुना हुआ है ना सबने? वो तो सबने सुना है। हाँ सही है ना। समझ लो आधे से ज्यादा एम्पायर्स ना यही थे, एप्स्टीन आइलैंड। अच्छा, सेक्सुअल प्रेडेटर्स। हाँ। अच्छा, तो फक मैंने को तो अच्छा मूवीज में इतना ग्लोरीफाई करके दिखाते हैं। हाँ ना भाई, लेकिन पूरा एम्पायर गंदा नहीं था। सेनेट में अच्छे लोग भी थे, काफी एडवांसमेंट्स और दुनिया को बहुत फायदा पहुंचा एम्पायर से। लेकिन जो एम्पायर थे ना वो काम के नहीं थे। मतलब वही हमारे मुगल्स के जैसे, जो एंड के मुगल्स थे हमारे। हाँ, जो एंड के मुगल्स थे, वही बात आ जाती है। अब आता है एक रोमन एम्पायर का बहुत इम्पोर्टेंट फिगर, बेलिसोरियस। ठीक है, इसे कहते हैं द स्वॉर्ड ऑफ द रोमन एम्पायर। सही। इस बंदे ने क्या किया? अच्छा, तो रोमन एम्पायर के बहुत सारे फेजेस थे। पहले था आपके पास रोमन एम्पायर ओरिजिनल, फिर आपके पास आया ईस्टर्न रोमन एम्पायर, ईस्टर्न रोमन एम्पायर, फिर होली रोमन एम्पायर जब उसके एम्पायर ने क्रिश्चियनिटी एम्ब्रेस कर ली थी। फिर उसके बाद आपके कन्वर्ट हो गया बिजेंटीन एम्पायर में। तो इसके बहुत सारे वर्जन हैं। तो इन कन्वर्जन के दौरान बेलिसोरियस को आखिरी रोमन कंसिडर किया जा रहा था, आखिरी ट्रू रोमन कंसिडर किया जा रहा था। मतलब वो ट्रू ब्रीड एंड का लास्ट वो मतलब। हाँ सही, बिल्कुल प्योर। सही है। तो उस वक्त एम्परर जस्टिनियन उसने बोला, इस वक्त पता है क्या हुआ, रोम के बहुत सारे पार्ट्स बारबेरियंस ने कैप्चर कर लिए थे, कैपिटल भी। सही। तो एम्परर जस्टिनियन ने बेलिसारियस को भेजा कि सारी चीजें रिकैप्चर करो। सही। और बेलिसारियस पहले गया अफ्रीका, उसने वहां से पूरा लैंड रिक्लेम किया। फिर वो गया इटली जो कैपिटल था, तो वो रिक्लेम किया। और फिर उसने अपनी कैंपेन आगे कंटिन्यू करता रहा और उसने और ज्यादा लैंड ऐड कर दिया। सही। तो ना सिर्फ उसने टेरिटरी रिक्लेम की बल्कि उसने लैंड और ज्यादा बढ़ा दिया एम्पायर का। अच्छा, व्हाट वाज लाइक द लास्ट स्टेजेस ऑफ रोमन एम्पायर? कि मतलब मॉडर्न डे रोमन एम्पायर। मॉडर्न डे रोमन एम्पायर की बहुत सारे आपके पास डिसेंडेंट्स हैं। हाँ भाई, इतना बड़ा एम्पायर था, बहुत सारे डिसेंडेंट्स हैं। ठीक है, सही हो गया। डिसेंडेंट्स तो मैं पहले बताता हूँ, ये वाली स्टोरी पहले हो जाए कंप्लीट। जी जी। ठीक है, तो अब बेलिसारियस कैप्चर करने के बाद अपनी कैंपेन कंटिन्यू करे जा रहा था। लेकिन अब एम्परर जस्टिनियन जिस बंदे ने उसको भेजा था वो उससे जलत हो गया। सही। और फिर उसने बेलिसारियस को जेल में डाल दिया। ठीक है। तो अब इससे हमें एम्परर जस्टिनियन का कैरेक्टर भी पता चलता है
कि जिस बंदे ने आपको अपना पूरा एम्पायर रिक्लेम करके दिया, हाँ, आपने उसी को जेल में डाला। तो वही मतलब कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर्स तो मतलब थ्रू आउट द हिस्ट्री रहेंगे। हाँ, ये तो रहेंगे। हाँ, तो अब चलें। पहले सारी हाँ, एक आखिरी दफा जब 5 साल का हो गया था जी, उसने जेल छोड़ दी और हाँ, फिर उसने कॉन्स्टेंटिनोपल को एक आखिरी दफा डिफेंड किया था। ठीक हो गया, हिस्ट्री का चलें, हो गया 15 मिनट तक, बड़ा लंबा भाई रोमन एम्पायर तो बड़ा पता है यार। तो भाई मैं पूरी रात पॉडकास्ट कर सकता, टॉपिक तो चेंज कर ही दो, व्यूअर्स बोर हो जाएंगे। नहीं, हिस्ट्री वैसे एक मतलब वो होता है, टॉपिक होता है कि मतलब जो आप खुद से पढ़ो तब मज़ा आता है। तो व्यूअर्स भाई देखो, हाँ, हिस्ट्री में अगर पढ़ना है ना तो खुद से भाई स्टार्टिंग में जाके, वरना ही इंटरेस्ट डेवलप होगा, वरना नहीं होगा। I'd suggest अगर वर्ल्ड वॉर के लिए देखनी तो वो शिंडलर्स लिस्ट देखो जाके, मूवी बड़ी बाप हो, जूइश बैक्ड प्रोपेगेंडा, लेकिन अच्छी मूवी। एक और मूवी है, हाँ, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, वो भी बहुत अच्छी मूवी है। एक और मूवी भी है 2 मिनट वर्ल्ड वॉर 2 की, यार कौन सी थी वो, हाँ टरेंटिनो की, फिक्शनल है वो लेकिन मज़े की, इनग्लोरियस बास्टर्ड्स, वो भी देखना। बस सही है, इसके अंदर हिटलर को मार देते हैं जूइश, असली में फिक्शनल स्टोरी ये होती, अपने से फिक्शन एंडिंग बनाते हैं टू सेटिस्फाई द जूइश क्रेविंग्स। और एक और भी है वर्ल्ड वॉर 2 की, तो काफ़ी मूवीज़ हैं यार हॉलीवुड में। हाँ, द बॉय इन स्ट्रिप्ड पैजामास, ये भी अच्छी है, एक जूइश और जर्मन बॉय के बारे में। आबिद लाला इधर ही, आप कोई सीरीज़ बताएं, आप बोल रहे थे सीरीज़ के बारे में बात करें, अपनी कोई बताएं फेवरेट सीरीज, टॉप 3 या टॉप 2, टॉप 5 बताओ। हाँ टॉप 5 बताएं। टॉप 5, नंबर 5 पे मैं रखूंगा, सोचने दो, टेक योर टाइम। नंबर 5 पे मैं रखूंगा डेस्टाइन विद यू, एक के ड्रामा है। सही है, ज्यादातर तो मैं नहीं देखता, लेकिन एक मैंने देखा था, काफी अच्छा है, स्टोरी लाइन भी अच्छी है। ठीक है, अब 4th पे मैं रखूंगा, सोचने दो मुझे, 4th पे मैं रखूंगा राइज ऑफ एम्पायर्स, ऑटोमन एम्पायर। ठीक है, इसमें ये वो सीरीज है जिससे मेरा हिस्ट्री में इंटरेस्ट बना। अच्छा, आपने वाइकिंग्स देखी? वाइकिंग्स नहीं, अभी मेरी लिस्ट पर है, मैंने देखना है। हाँ, वो देखना, मजे ही अच्छा है। तो ये वो शो है, हाँ, जिसमें आपको रोमन एम्पायर का खात्मा नजर आता है और द ग्रेटेस्ट कॉन्क्वेस्ट ऑफ ऑल टाइम पूरा डॉक्यूमेंट किया गया है इन डिटेल। सही हो गया, नेक्स्ट कॉन्क्वेस्ट ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक है, 3rd पे मैं रखूंगा, सोचने दो, 3rd पे मैं रखूंगा आउटर बैंक्स। ये कौन सा है? सुना है मैंने, देखा नहीं है, कौन सा? आउटर बैंक देखी नहीं होगी शायद तुमने। किस चीज के बारे में? मैंने देखी हुई हाँ ये पहले, शायद मुझे याद नहीं है, नाम सुना है। टीनेजर्स होते हैं टाइप ऑफ, और वो लोग एक ट्रेजर ढूंढ रहे होते हैं आइलैंड पे। नेक्स्ट, ठीक है, 2nd पे सोचने दो यार। अरे सोचें यार, आप क्या, आप जान है हमारी, सोचें आप। थोड़ा ज्यादा नहीं सोच लिया? 2nd पे मैं मूवी रखूंगा। हाँ रख दो, मूवी रख दो। मूवी बताओ कौन सी फेवरेट है, या बस पे है ना? मूवी है, हाँ, एक मूवी है एनीवन बट यू। एनीवन बट यू, हाँ, रोमांस मूवी है। क्या पुरानी है, पुरानी है या नई है? क्या बोल रहे हो? पुरानी है या नई है, मतलब न्यूली रिलीज्ड है, पुरानी है, कितनी पुरानी? नहीं, काफी नहीं है, 2022 2023 ऐसी कुछ है। अच्छा, सही से। पर मेरी सीरीज है। कौन सी?
यू सीरीज का नाम यू है। यू, अच्छा हाँ, वो तो उसकी है ना, वो गॉसिप गर्ल वाला जो एक्टर है। हाँ पता है, उसे देखा। हाँ, बहुत ही कोई आला है। उसमें होता ही है कि मेन कैरेक्टर है, हाँ, उसको लव इंटरेस्ट मिलता है, वो अपने लव इंटरेस्ट को वो स्टॉक करता है ना, फिर उसको बहुत गंदा वाला स्टॉक करता है, ठीक है। हाँ। और फिर मैं स्पॉइल नहीं करूंगा, बस उसमें स्टॉकिंग बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से वो मुझे पसंद स्टॉकिंग है भाई, मैंने भी देखा है, याद आ गया मुझे। बहुत वो फक्ड अप शो है थोड़ा। हाँ बहुत डार्क है। हाँ। और किस, आप बताएं अपनी टॉप 5। मेरी टॉप 5 तो मेरी टॉप 5 जो है, मैंने बहुत मूवीज़ देखी यार। 2 मिनट। मेरी टॉप 5 में किसी ऑर्डर में नहीं रखता अभी तक, मैंने क्योंकि अलाइन नहीं की, लेकिन मैं टॉप 5 जो मूवीज़ रेकमेंड करता हूँ किसी को भी, वो देखिए। सबसे पहले शॉशैंक रिडेम्पशन, you should watch. Anybody who doesn't even like movie should watch that movie. It's a very good movie. It's a simple story, and I think the ending is chef's kiss. और दूसरी जो मैं recommend करूँगा would be Pulp Fiction, और तीसरी एक और 2 मिनट कौन सी है वो, हाँ, एल पचीनो की डॉग डे आफ्टरनून। बहुत मज़े की मूवी। इट्स पूरी मूवी एक बैंक में शूट होती। एल पचीनो बेसिकली वो, और उसमें बड़े मतलब टैबू टॉपिक्स डिस्कस हुए हैं। अच्छी स्टोरी काफ़ी। डॉग डे आफ्टरनून, और एक और मूवी थी यार, कौन सी है वो, 2 मिनट यार। हाँ, अगर एक्शन पसंद है, हाँ एक्शन, जो बेसिक एक्शन जिसको एनिमे भी पसंद, सब पसंद है, एवरीथिंग इन वन, किल बिल। और सबसे आखिरी में फिर वो आ जाती है, हाँ, गॉडफादर। गॉडफादर तो सबकी, गॉडफादर या गुडफेलास। गॉडफादर मुझे रेकमेंड की हुई है बहुत लोगों ने। गॉडफादर या गुडफेलास, हाँ, दोनों मुझे मेरा दोस्त पूछता रहता है कि मेरे अब्बू गॉडफादर की तरह लगते हैं। हाँ, गॉडफादर असल में क्योंकि एक ऐसी मूवी है, क्योंकि दैट वो एक सिनेमा का पीक वो है, आई थिंक। मैं एवरी वन शुड वॉच दैट मूवी। द पेसिंग जो उस मूवी की है, द सीन्स, एवरीथिंग शॉट ब्यूटिफुली। मज़े की मूवी बहुत। इट्स अ ट्रू पीस ऑफ आर्ट। अज़ार वाला, आपका शादी पे क्या ओपिनियन है? ये क्या बोल दिया भाई? नहीं, जनरल सवाल है यार, शादी पे क्या ओपिनियन है आपका? शादी पे क्या ओपिनियन है? देखें, करनी चाहिए, अभी तक तो चाहिए, कितनी करनी चाहिए? कितनी करनी चाहिए? हाँ हाँ, सबसे मैं पहला बताता सवाल हूँ, तो ये, मैं बताता हूँ कितनी करनी चाहिए, ठीक है? कितनी करनी चाहिए? जितना आप फाइनेंशियली वो कर सको, ठीक है? इफ़ you're financially stable, go for it. And second thing, if you're physically stable, go for it. फिजिकली अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ। फाइनेंशियली, एंड thirdly, if you're over equally, अगर आप कर सकते हैं। एंड यू शुड ट्रीट ऑल इक्वली, अगर आप चारों औरतों को ट्रीट कर सकते हैं, करें। हेलो। सबसे मुश्किल पार्ट यही होता है, हाँ, कि आपको इक्वली। लेकिन मैं एक चीज़ बताऊँ, वैसे एक मैं चीज़ बताऊँ, इन टुडेज सोसाइटी इट्स इम्पॉसिबल। बताओ। यू कैंट। लेकिन वो जो बना दिया गया है ये 4 शादियों वाला, वो जो नहीं 4 शादियों का आप बोल रहे होते ना यार, आप जो लोग बोल रहे थे, पहले आप अपना बेसिक्स इस्लाम दुरुस्त करें यार, फॉर गॉड सेक्स, ठीक। बिफोर फाइंडिंग द अदर हाफ ऑफ योर दीन, कंप्लीट द फर्स्ट हाफ। कंप्लीट आप लोगों से फजर में उठा नहीं जाता है, रंगड़ाइयाँ ले ले के उठते हैं आप लोग, फिर उस आर्ग्यूमेंट को आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख रहे होते हैं। ग्रो अप यार फ्रेंड्स। ये जो 4 शादियों का मजाक है, हाँ, मैं इससे बिल्कुल भी हाँ नहीं, इसको मजाक में नहीं, एक सुन्नत चीज़ है। अगर आप अगर कोई बंदा है, हाँ, हमारी एज ग्रुप का, वो बोलता है कि मैं 4 शादी करूंगा, हाँ, मैं गारंटी दे सकता हूँ वो एक के बाद थक जाएगा, मैं बता रहा हूँ ना। हाँ, मेंटली फिजिकली एवरीथिंग आप नहीं संभाल सकते। बट अगर आप
If you have an interest in other women, do not cheat. Propose marriage. If you're a married man, please और don't. आपकी पहली बीवी की इजाजत होना भी तो जरूरी है। आई थिंक इस पे मैंने देखा था कि कुछ को लोग उलमा बोलते हैं नहीं होनी चाहिए, मुझे नहीं पता, लेकिन आई थिंक इट्स बेस्ट टू पास कर। इसमें तो कोई डिफरेंट ओपिनियन है ही नहीं। अच्छा। पहली बीवी अगर कंप्लीटली एग्री करती है तो जब भी आप दूसरी बीवी ला सकते हो। अच्छा, पक्का? हाँ, इसमें मतलब अगर जैसे पहली बीवी की नहीं पता हो और उस टाइम मर्द ने शादी कर ली तो वो शादी काउंट नहीं होगी ना? क्या कहना? अगर मर्द ने छुप के शादी की, पहली वाली छुप के एज इन नहीं, अगर उसने दूसरी वाली छुप के की तो वो काउंट नहीं होगी भाई। शादी अगर निकाह हो गया तो शादी है, वो काउंट होगी। हाँ ठीक है। और आजाद लाला, आपका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है? मैं इन चीज़ों में नहीं करता है, आई एम सिंगल। चले कोई और टॉपिक। हाँ, थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप बताएं। मेरी प्रोफाइल पिक्चर कैसी है? ये टॉम एंड जेरी, ओह क्लासिक। अच्छा आबिद लाला जी, आपसे मैं अब पूछता हूँ कुछ चीज़ें, ठीक है? लेट्स डू। पहले तो भाई मुझे आपकी प्रोफाइल पिक्चर पे कमेंट करना है। ये जो है ना प्रोफाइल पिक्चर, हाँ, ये मुझे उस मूवी की याद दिला रही है। मैंने जब बहुत छोटा था तो मैंने एक मूवी देखी थी अपने कजन्स के साथ। हाँ, वो एक क्वेश्चन की एक मूवी थी, उसमें वो एक डायमंड चुराता है, कोहिनूर चुराता है ना। धूम 2। नहीं, धूम नहीं थी यार, उसमें तो वो होता है ना आमिर खान। धूम में दो, वो तो अबे दो नहीं, धूम के अलग अलग पार्ट्स हैं। एक धूम में वो भी है, आमिर खान भी नहीं, मतलब वो ऋतिक। ये उसमें उसका कोई दूसरा पार्ट नहीं है, एक ही मूवी थी वो। बैंग बैंग। हाँ, बैंग बैंग। ये प्रोफाइल पिक्चर देख के ना वो मूवी याद आई। के अंदर एक सीन होता है जिसमें वो जेट पैक्स लेके घूम रहा होता है, एस्केप कर रहा होता है पुलिस से। 2 मिनट रुको, मैं फोन चार्ज करूँ। हेलो। हाँ हेलो। जी सॉरी। क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाह करें। जी। आपका मेंटल हेल्थ पे थोड़े आप शब्द बोल दें। आजकल टीनेजर्स बिला वजह डिप्रेस्ड रहते हैं, क्या वजह? मेरी या मतलब इन जनरल? हाँ चलें आज। हेलो। हाँ बताएं ना लाला। देखो, मेंटल हेल्थ का ये जो पूरा सीन है ना आज का, हाँ, इट्स ऑल अ सायोप। इट्स अ सायोप समझते हो? मतलब एक धोखा है, सही है, दिखावा। हाँ। मेंटल हेल्थ से बताता हूँ क्या 4 चीजें चाहिए हैं। हाँ, चारों चीजें एस हैं। मैंने बोलता हूँ 4S प्रोटोकॉल, सही है? हाँ ठीक है। पहली चीज है, हाँ, पहली चीज और आखिरी चीज सबसे मुश्किल, सही है? 2 मिनट आवाज कट रही है। आवाज कट रही है। आप कट रही है? हेलो। हाँ थोड़ी सी कट रही, थोड़ी सी। अब बोलो। पहली चीज है सनलाइट, सही है? हाँ भाई, विटामिन डी इज इम्पोर्टेंट। आजकल के लोग सनलाइट कहाँ लेते हैं? नहीं लेते। घर में हो, गाड़ी में हो, स्कूल में हो, वापस घर में हो। ये सही बात है। नहीं, ये सही बात है। सन में जाते ही नहीं। और सनस्क्रीन का भी एक ट्रेंड है आजकल। सनस्क्रीन एक स्कैम है, सही है?
हाँ, मैं इसके बारे में बोलना चाहूँगा, अनलेस यू आर हैव अ मेडिकल कंडीशन और यू आर प्रिस्क्राइब्ड बाय योर डॉक्टर, डू नॉट यूज़ सनस्क्रीन बिला वजह, फजूल चीज़ है। और सनस्क्रीन भी सिर्फ कुछ आवर्स के अंदर एप्लीकेबल होती है। वो आवर्स हैं 10 AM से लेके 2 PM तक। हाँ, इन आवर्स के बाहर जो सनलाइट है वो एक्चुअली हेल्दी है और वो आपको लेनी चाहिए। लाइक पोस्ट 2 PM। हाँ, पोस्ट 2 PM और प्री 10 AM। तो ये आपका पहला एस है सनलाइट। सही। दूसरा एस है आपका स्वेट। यस। लेकिन आई थिंक अब तो इतनी गर्मी वैसे ही लोग स्वेट करते हैं। नहीं, गर्मी वाली स्वेट की बात नहीं कर रहा। वर्कआउट, वो आपका सर्वाइवल मैकेनिज्म है, वो आपकी बॉडी खुद ही कर रही है। स्वेटिंग जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो आपको वॉलंटरीली करनी होती है। आप जाओ, भागो, स्विमिंग करो, साइकिलिंग करो या जिम जाओ, ऐसी चीजों बताता है वो जरूरी है। तीन चीज है, स्लीप, नींद पूरी होती है। नींद, हाँ, तीसरी चीज है स्लीप। हाँ, सोते ही नहीं कहीं आजकल। तो आप कौन सा सोते? एक मिनट, आप खुद ये देखें, ये गैप ले लेके सोता है बंदा। कौन, मैं? हाँ, मैं सोता ही नहीं भाई, मैं बैटमैन हूँ। ये अच्छा, आप बच्चों के लिए बता रहे हैं, ये खुद वैसे बहुत अलग हैं, इनकी रूटीन आप फॉलो नहीं कर सकते। ये सुबह उठ के 11 अंडों का ऑमलेट खाता। भाई अब व्यूअर्स को मेरे सीक्रेट्स तो नहीं बताओ, अब डर जाएंगे बेचारे। आप इनकी रूटीन फॉलो नहीं कर सकते भाई, आपके अंदर इतने गट्स नहीं कर सकते। जो बात है, जो बंदा भाई 1 घंटा सो के फिर उठता हो, फिर 1 घंटा सोता हो, वो इट्स अनबीटेबल, इट्स अनमैचेबल। एक अलग ही डायमेंशन में ऑपरेट करता हूं। हाँ, अच्छा, एक और आखिरी आप बता दें, वो जो आप बोल रहे थे ना नींद के बाद। आखिरी एस और सबसे मुश्किल आपकी मेंटल हेल्थ के लिए वो है साइलेंस। यस, बेस्ट। असल में मैं आपको बताता हूँ, असल में पता है क्या, मैं आपको बताता हूँ आबिद भाई, ये जो 4th वाला पॉइंट है ना, आपने बोले we are become so mentally unstable because we are constantly just scrolling and ticking and we just want everything running in our mind, that if we get a situation where just sitting, all the thoughts start to go at a speed and we are unable to cope with it. चौथा पॉइंट मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने पता अपनी लिस्ट में साइलेंस को सबसे नीचे इसलिए रखा है क्योंकि ये सबसे मुश्किल है। सनलाइट प्रैक्टिस करना बहुत आसान है, बस बाहर चले जाओ, सनलाइट आ, ठीक है। स्वेट करना फिर भी आसान है, आपको सिर्फ जिम जाना है। स्लीप उससे ज्यादा मुश्किल है, अपना स्लीप स्केड्यूल सही करना बहुत मुश्किल काम होता है। और साइलेंस तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है क्योंकि आजकल इतनी हाइपर स्टिम्युलेशन है, इंस्टाग्राम रील्स, शॉर्ट्स, आपकी अटेंशन याद करना चाहिए। आई थिंक आपको ये कोई नहीं बोला जो ऑडियंस रीड टू गो लाइक आवर्स विदाउट इट, लेकिन आप अगर अपनी पूरे 24 घंटे में से 20 मिनट ही निकाल लें, वी आर जस्ट वॉकिंग एंड नॉट लिसनिंग टू म्यूजिक और डूइंग एनीथिंग, जस्ट वॉक एंड थिंक अबाउट योर थॉट्स, इट्स अ वेरी गुड थिंग। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आपको अगर एक्सरसाइज ना भी करनी 1 घंटा वॉक, तो आप अकेले करें ही करें, इट्स अ मस्ट। आजाद वाला, इसके पीछे ना एक बंदा था, वो बंदे का नाम नहीं याद मुझे, लेकिन उसने एक बहुत जबरदस्त बात बोली थी, पता है क्या? उस बंदे ने बोला कि जैसे जैसे us humans progressed through civilizations and we kept on conquering land and when there was no land left to conquer the mind of people, मतलब अब जमीन खत्म हो गई, तो अब हम लोगों के माइंड्स को कॉन्कर करना चाह रहे हैं। हाँ, सही बात। एक और चीज़ भी मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, अदर देन द योर 4S, एज अ क्रूशल पार्ट विच इज़ डाइट। प्लीज़ स्टॉप ईटिंग जंक, ठीक है? इट डजंट गिव यू एनी न्यूट्रिएंट्स, इट्स जस्ट सोडियम एंड शुगर एट दिस पॉइंट।
It gives you nothing. तो मेंटल हेल्थ के पीछे बस ये 4 चीजें हैं बेसिकली। इन 4 चीजों इनमें से अगर कोई 2 चीजें भी आप कर लो ना, यू ऑलरेडी हैव बेटर मेंटल हेल्थ देन 80% ऑफ द पॉपुलेशन। सही बात है। स्पेशली मैं जो जिन चीज़ों पर एग्री करूँगा वो है सनलाइट लो भाई। ये जो तुम लोगों का वक्ती तौर पर डिप्रेशन बना होता ना, सब उतर जाएगा। सही बात है। अगर ये लोग हमारे ऑडियंस से हट के पूरी दुनिया अगर ये चीजें इम्प्लीमेंट करे तो थेरेपिस्ट बैंकरप्ट हो जाएंगे बेसिकली। हाँ, थेरेपिस्ट बैंकरप्ट हो जाएंगे। ये सही बात बोले आप। और आकाश वाला अपना बोलूंगा कि स्टोरी टाइम हो जाए। आप करें शुरू अपनी जिंदगी का कोई ऐसा एक्सपीरियंस बताएं जिससे ऑडियंस कोई वैल्यू हासिल करे। सही है, कोई वैल्यू हासिल करे ऑडियंस। चलिए मैं बताता हूँ। जी ठीक हो गया। चलें जी। अच्छा, जो टीनेजर्स देख रहे हैं वो हमारी एज रेंज में हुआ 15, 16, 14 और इवन whoever is watching it, if you are away from religion, if you can't able to perform all your obligatory acts or anything like that, it's tough to accept this at a age, क्योंकि इस एज में there are so many other things to do. You're in the prime of your life. You think कि मतलब मैं बाद में कर लूँगा, I'll do it when I'm 20 or I'll do it when I'm 30. You keep delaying it. I think at a young age, if you are able to comprehend your religion, you have succeeded more than 70 to 80% people right now in the world. तो इस चीज़ पे बड़ा फोकस करें. I think everyone has had that phase where they didn't care about it at all. मेरा भी एक ऐसी फेज था. I think, but it takes time. जी, मेरा जो ओपिनियन है ना इस पे, वो है कि हर कोई नहीं कर सकता ये। हर कोई तब not everyone can be religious। हाँ, ये वैसे सही बात है। इट टेक्स टाइम, बट अगर आप मिनिमम भी कर लो ना, टू डू द मिनिमम, इट्स ऑल्सो ऑल राइट। देखो, अगर अल्लाह की तरफ से गाइडेंस आएगी तो जब ही आप उस रास्ते की तरफ आओगे। नहीं, ट्रू। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि सिर्फ कुछ सेलेक्टेड लोग ही जन्नत में जाएंगे। आपको गाइडेंस के लिए एफर्ट करना है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। इसके लिए मेरा एक डिबेट रहती है हमेशा कि दैट पीपल से दैट मुस्लिम्स हैव हाई मॉरल्स और एनीथिंग. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. It definitely isn't. I have seen guys who are not Muslims. They have better routine than us Muslims. They have better morals than us. It's about the principles. देखें, ज़िंदगी के बारे में आप कभी भी सीख सकते हैं कुछ भी, ठीक है। वो चीज़ें आपने खुद इम्प्लीमेंट करनी. काइंडनेस आपके अंदर खुद आएगी. टू वेक अप एट 5 AM एंड गो वर्कआउट एंड हैव योर डाइट, वो आपके अंदर खुद आपको चीज़ लानी पड़ेगी, ठीक है। टू डू समथिंग गुड, टू इन्वेंट समथिंग, वो आपकी अंदर चीज़ खुद आएगी. बट टू डू द मिनिमम यू नीड टू डू इट. वो तो आपको करना ही करना है, लेकिन जो बाकी चीज़ें, काइंडनेस, मोरालिटी वगैरह, वो आपको नेचुरली आपके अंदर इनबिल्ट होगी. यार यू विल लर्न इट फ्रॉम एक्सपीरियंसेस. बिकॉज आई हैव सीन गाइज हु आर प्रेइंग 5 times बट दे डोंट वो आपको चीज़ आपके खुद इम्प्लीमेंट होगी. सो डोंट थिंक द रिलीजियस गाइज he's the nicest person I know. तो ये एक जनरलाइजेशन है, उसके ऊपर ना जाएं आप. You can only build morals through experience and through your own will. वो चीज़ आप में खुद आएगी. एक और टॉपिक जो मुझे छेड़ना था, वो ये है कि हॉलीवुड हमारे रिलेशनशिप डायनामिक्स को कैसे इम्पैक्ट करता है. वैसे ये बात सही है. मैं इस पे भी बात करना चाहूँगा. अब हॉलीवुड मूवी में ये दिखाया जाता है कि जो लड़की है और जो लड़का है, द लड़का इज डूइंग एफर्ट्स टू इम्प्रेस द लड़की, और द लड़का इज जस्ट थिंकिंग ऑल द टाइम अबाउट द लड़की. ठीक हो गया. तो अब अगर कोई 8-9 साल का बच्चा हमारी एज तक आने तक इस फेज में ये मूवी देखेगा, तो उसके माइंड में तो ये प्रोग्रामिंग होगी कि अगर मुझे कोई लड़की को इम्प्रेस करना है या फिर आई नीड टू गेट अ गर्ल, आई जस्ट नीड टू थिंक अबाउट हर ऑल द टाइम. क्योंकि मूवीज में क्या दिखाया जाता है कि
द लड़का थिंक्स अबाउट द लड़की एंड देन ही गेट्स हर। लेकिन असली में ऐसा नहीं होता। असली में क्या होता है? असली में देखो, अगर आप एक लड़की के बारे में सोचते रहोगे और व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर पुटिंग हर हायर देन यू। सही। और लड़कियों को ये नहीं चाहिए। लड़कियों को क्या नहीं चाहिए? ये वैसे मर्द नहीं चाहिए। लड़कियों को ऐसा भाई देखो, लड़कियों को कोई ऐसा लड़का नहीं चाहिए who thinks he is inferior. They want a man. हाँ ठीक है, समझ आ गया। Who takes charge, who can decide things. अच्छा, you're talking about the soft culture in Bollywood. हाँ ना, देखो हाँ, जो ये कल्चर है हाँ, कि बेसिकली मैन जो है वो मैस्कुलिन नहीं रहे, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। वो तो नहीं, मेरे ख्याल से इट्स नॉट जस्ट हॉलीवुड, इट्स इम्प्लांटेड फ्रॉम अस, फ्रॉम बॉलीवुड टू। वो तो बॉलीवुड में भी चीज़ है। यू कैन पिक एनी मूवी फ्रॉम द 90s और 2000s, वो चीज़ है। बट टू गेट रादर इन्फ्लुएंस्ड बाय इट, वो आपका डिसीजन है। तो मेरा ये ऑडियंस से एक वो था, हाँ, मेरा ऑब्जेक्टिव था कि मैं ऑडियंस को ये बताऊं कि आपको एक तरीके से और मैस्कुलिन बनना है। यू नीड टू बिकम अ मैन, ठीक है। हाँ। और ये कैसे होगा? व्हेन यू स्टॉप थिंकिंग दैट जो हॉलीवुड तो बॉलीवुड में होता है वो सच है, कि वो सच नहीं है। वो तो नहीं, आई थिंक जनरल पॉपुलेशन who watches cinema regularly, they know that once you're out of the cinema, you're not, this is not real. I've just watched something from my entertainment. यही तो होता है कि कुछ लोग हैं ऐसे, but some are, they get influenced by it. ज्यादातर लोग आर नॉट सेंसेबल। वो देखो, कुछ लोग काफी लोनली होते हैं आजकल। हाँ, ये ह्यूमैनिटी की हिस्ट्री में सबसे लोनली टाइम है। तो हाँ, एक चीज होती है जिसे कहते हैं हम पैरा सोशल रिलेशनशिप्स। अच्छा, ठीक है, समझ आ गई। टू क्रिएट, अच्छा, वो उस कैरेक्टर से आओ, टू क्रिएट वो जो कैरेक्टर होता है आप अपनी ब्रेन में एनहांस कर लो। सही से। टीनेजर लड़का के पास कोई दोस्त नहीं है। हाँ, सही। और वो सिर्फ क्या करते हैं, वो मूवीज देखता है। तो अब अस ह्यूमंस एज सोशल बीइंग्स हमें कोई ना कोई कनेक्शन चाहिए। सही बात है। तो अब होता क्या है कि उस बंदे का सबकॉन्शियस माइंड अपने मूवीज के अंदर एक्टर के साथ रिलेशनशिप बना लेता है खुद ही। हाँ, एक तरीके से बन जा। सही बात है। और वो उन्हीं से इंस्पायर होता है, उन्हीं के पर्सनालिटी ट्रेट्स अडॉप्ट करता है। हाँ, ये होता है। नहीं, हाँ, ये तो होता है, ये तो मेरे साथ खुद होता है। यू राइट, ये एक चीज़ है। हाँ, हाँ, लेकिन तो इसलिए, हाँ, बोलें आप। इसलिए मैं कह रहा था कि जो हमारी ऑडियंस जितनी भी है, हाँ, 10-12 लोग भी हैं, हाँ, उनको इस चीज से बिल्कुल they need to steer clear of this, हाँ, of this idea that is presented in Hollywood. But लेकिन watching movies has its own advantages as well to a certain level. Not being that guy who just watching 4 or 5 movies a day. That is ridiculous. Please don't do that. If anybody's doing that, that's not normal. Movies आपके लिए बेहतरी के लिए या फिर बुराई के लिए, वो आप पे डिपेंड, वो तो आप पे डिपेंड है। लेकिन टेक मूवीज एज, मैं कहता हूँ कि एज अ रिवॉर्ड इसको लो, कि दैट यू वर्क आउट, सैटरडे संडे का दिन है, आपने कोई यूर वॉचिंग अ फिल्म दैट यू इज इन योर वॉच लिस्ट, डोंट मेक इट अ डेली हैबिट, इट रूइंस द एक्सपीरियंस एंड वो आपके दिमाग में 24/7 वही चल रहा होगा। और मेरा ये एक और एडवाइस है कि डोंट मेक योर revolve around movie. Don't make your life revolve around. As it can be your life. It's just an entertainment of your life. You're enjoying it. Once the episode or the movie ends, your relation with it should end. I'm not talking about कि quotes words तो memes तो चलते रहेंगे, वो तो करते रहो, but do not obsess about the character. That's going to hurt you in the long term. आप बाहर जाओ और असली लोगों के साथ connections form करो. हाँ, that way you'll learn.
about life itself. और आजाद लाला, आप किसी को शाउट आउट देना चाहेंगे? किसी को? किसको दें आप शाउट आउट? चलो भाई समील को दे देते हैं। समील आज आया नहीं। नहीं आज आया ही नहीं बेचारा ना, उसका एडिटिंग का काम था। वो नहीं आया? नहीं, उसकी एडिटिंग की वीडियो वगैरह उड़ गई थी ना, इसलिए उसको ओवर टाइम काम करना पड़ा। किसको शाउट आउट देना चाहेंगे आप? शाउट आउट टू माय गर्लफ्रेंड हु इज वाचिंग दिस। ओहो, आपकी गर्लफ्रेंड है? नहीं है भाई, मजाक कर रहा हूँ। अश्तर है मेरी गर्लफ्रेंड। अश्तर। मैं शाउट आउट देना चाहूंगा 2 लोगों को। हाँ दे दें। जो है, पहला तो अयान शुएब। हाँ वो बड़ा अच्छा की वजह से आज मैं पॉडकास्ट पर आ चुका हूँ। हाँ, क्यों? क्यों? इसलिए क्योंकि उसने मुझे माइनक्राफ्ट खेलने के लिए बुलाया था। हाँ। अगर वो नहीं बुलाता तो मैं सो जाता, और मैं सो जाता तो फिर मैं पॉडकास्ट पर नहीं आता। अच्छा। बिग शाउट आउट टू अयान शुएब, उनकी वजह से आज मैं यहाँ। ठीक है, शाउट आउट टू माय बॉय अयान शुएब। हाँ, और बिग शाउट आउट टू तलहा दोसानी। अच्छा। तलहा दोसानी, जब आप सोचते हो ना कि कोई ऐसा बंदा, हाँ, आवाज कट रही है। 2 मिनट रुक जाओ, माइक सही करता। अब बोलो। हाँ, तो तलहा दोस्तानी वो बंदा है जो बस तफरी है। हाँ, he is a good guy. उस बंदे की पर्सनैलिटी, उसकी स्माइल, ओहो कंटेजियस। वो कुछ बोलेगा भी नहीं और हंसना होगा ना तो मैं उसे देख के हंसने लग जाऊंगा। रैंडम बंदा है, मतलब रैंडमनेस। आप तलहा के साथ घंटों कॉल पे बैठते हो, ये तलहा की बहुत अच्छी बात है। चलें भाई, आपसे मैं और क्या पूछूं? हमारी दोस्ती का आगाज़ इस पॉडकास्ट से तो हुआ है, जो ट्रू टेक ऑफ है। सही बात है, उससे पहले तो बस रील्स ही भेजते थे। रील्स, और मेरे ख्याल से स्कूल में तो इतना मिलना नहीं, ब्रेक नहीं होता था। उसके वो भी अहमद के साथ घूम रहा था। अहमद अगर देख रहा है, शाउट आउट टू अहमद, ले तू भी शाउट। अहमद भाटिया। हाँ, बिग शाउट आउट टू अहमद भाटिया। हाँ, उसको भाई जितना भाई उसकी रिलीजियस नॉलेज है ना बंदे की, उफ, इतनी बुक्स उसके पास पढ़ी हैं। हाँ, अरबिक भी आती है उस बंदे को। हाँ मैं यार, ट्रूली टैलेंटेड आर्टिस्ट बंदा है, टॉप नॉच। और आजाद लाला, अपनी थोड़ी हॉबीज पर रोशनी डालें। मैं अपनी हॉबीज़ पे, मेरी हॉबीज़ यार है, मैं कोई इतना लोगों को लगेगा बोरिंग बंदा नहीं, लेकिन मेरी रिसेंटली अभी एक हॉबी हुई है, मैं बुक्स बड़ा पढ़ता हूँ अभी। हैं मेरी आदत लगी, मेरे से बिल्कुल भी कोई बुक नहीं पढ़ी जाती थी। मैं मोस्टली नॉवेल्स या अपने जो कॉमर्स रिलेटेड बिजनेस फाइनेंस बुक्स हैं वो पढ़ता हूँ। लेकिन रिसेंटली मैंने एक बायोग्राफी की बुक पढ़ी थी, अहमद ने दी थी मेरे को, आज मैंने वो कंप्लीट की है, द बायोग्राफी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। वो बड़ी मज़े की बुक थी यार, अहमद ब्रिलियंट बुक। बाकी मोस्टली मैं नॉवेल्स वगैरह पढ़ता हूँ, नॉवेल्स या फाइनेंस की जो बुक्स है। रिच डैड, पता है वो जो फेमस बुक होगी ना, रिच डैड पुअर डैड। हाँ, वो मेरे पास पूरा कलेक्शन पड़ा, वो मैं पढ़ता रहता। एक मैंने अभी 2 ख़त्म की हैं, तीसरी स्टार्ट कर। लेकिन तो कंप्यूटर साइंस की हो ना? नहीं भाई, मैं बायोलॉजी में हूँ। अच्छा हाँ, भूल गया। अच्छा, बायो क्यों चूज़ किया? बायो क्यों चूज़ किया? यार देखो, मुझे ना मैथ्स नहीं पसंद, तो मैं बस मैथ से दूर भागने के लिए बायो चूज़ किया। नहीं, क्या मतलब मैथ्स एज जनरल नहीं पसंद, या ग्रेड्स अच्छे नहीं आते? बस पसंद भी नहीं है। हाँ। और मैथ्स ग्रेड्स भी नहीं आते। मेरे रिपोर्ट कार्ड में हर सब्जेक्ट में ए स्टार था, हर सब्जेक्ट। हाँ। सिर्फ मैथ्स में सी। तो सोचो,
हर सब्जेक्ट में आपका A स्टार है, सिर्फ एक सब्जेक्ट में C है। ये तो कुछ भी नहीं है। अहमद और मेरी मैथ्स देखते ना तो अहमद का तो ग्रेड भी नहीं बता सकता इधर। नहीं वो यार अब ये चीजें नहीं बताते ना। नहीं ये चीज नहीं करनी है, ये भाई जो आप लोगों ने नहीं करनी। हाँ मेरा खुद का इतना गंदा है यार। मैथ्स ऐसी चीज है ना, उसके लव हेट रिलेशनशिप होता है। जो टॉपिक समझ आ जाए ना उससे बहुत प्यार हो जाता है, जो टॉपिक नहीं समझ आए उसका दिल चाहता है कि बस खत्म कर दो। सही बात है। हाँ जो आपको डिपेंड करता है। अब सरफान से तो मैं क्या ही बोलूं। ओ सरफान तो बैड ही है। बैड है बस वो धंधे वाले बैड। अरे उनकी उसकी और अहमद सरफान और अहमद की इतनी लड़ाइयाँ होती थी यार नाइन्थ में, ठंडी क्या है आते साथ ही दोनों शुरू हो जाते। मैं ना मेरी मैथ्स की कॉपी खाली है बिल्कुल। हाँ बस सरफान को आने दे के टालता रहता हूँ, बेचारे कुछ कर। अच्छा कौन से ऐसे टीचर हैं जो तुम्हें मतलब ये वॉज योर फेवरेट टीचर फ्रॉम योर चाइल्डहुड टिल नाउ, कि मतलब ऐसा कोई टीचर जिसने मतलब इंस्पायर किया हो या उससे अच्छी कोई टीचिंग मिली हो? इंस्पायर या एज इन दिस कोई रोल मॉडल टाइप टीचर कौन रहा है तुम्हारे लिए? सर आतिफ हमारे केमिस्ट्री टीचर हैं। हाँ मैं एक कहानी बताता हूँ, सर आतिफ का स्टोरी टाइम। ठीक है सही। सर आतिफ स्कूल में आने से पहले उनका ये वाकया हुआ था। उनका एक स्टूडेंट था A लेवल का। सही है। तो वो मतलब बहुत ही कोई क्या कहते हैं नालायक स्टूडेंट था। कुछ भी नहीं करता था, कॉपी खाली, लेक्चर्स में ध्यान नहीं देता, ग्रेड बिल्कुल फेल उसके। ठीक है कुछ भी नहीं करता था। अब सर आतिफ ने बहुत दफा उसको वार्निंग्स दी, उसके पेरेंट्स को भी बहुत दफा कॉल्स की, लेकिन पता नहीं वो अपने पेरेंट्स के नंबर से सर आतिफ को ब्लॉक कर देता था या कुछ ऐसा कुछ। बस वो सर आतिफ को अवॉइड करता था हर तरीके से। अब सर आतिफ ने क्या किया, उन्होंने अपने दोस्त को कॉन्टेक्ट किया और ट्रैकर मंगवाया। क्या मंगवाया? ठीक है ट्रैकर मंगवाया। अच्छा ठीक है। अब सर आतिफ ने उस बच्चे के फ्रेंड ग्रुप के साथ दोस्ती की। सही है। ठीक है और फिर उस फ्रेंड ग्रुप के किसी एक दोस्त को बोला कि उस बच्चे की गाड़ी के ऊपर ये ट्रैकर लगाओ। अच्छा और फिर उन्होंने ट्रैकर लगा दिया उसकी गाड़ी पे। फिर सर आतिफ कुछ 2-3 दिन बाद बच्चे के घर पहुंच गए और फिर उसके पेरेंट्स से बात हो गई। तो ये सर आतिफ हैं आपके लिए। ये स्टोरी मतलब वो भी लग रही कि मतलब बहुत अजीब सी भी, क्रीपी भी, और एक साइड पे होलसम भी। सर आतिफ मतलब बच्चे के पेरेंट्स वर चिल। ठीक है सर स्टॉक करके घर पहुंची। और सर आतिफ की इस वक्त 3 जॉब्स हैं। हाँ 3 जॉब्स? हाँ भाई पहले तो स्कूल में पढ़ा रहे हैं हमें। सही। ये इनकी पहली जॉब हुई। ठीक। दूसरी जॉब इनकी है कि वो एक एजुकेशनल ऐप डेवलप कर रहे हैं, उसका नाम मुझे याद नहीं अभी, लेकिन वो है ना खान एकेडमी है ना। हाँ उसी की तरह एक ऐप है। अच्छा। वो डेवलप कर रहे हैं। सही। लेवल्स और A लेवल्स के लिए। सही। फ्री होगा? जॉब है। नहीं फ्री नहीं है वो, उसके अंदर मंथली पेड सब होती है। यार फ्री करो यार प्लीज। अच्छा आगे। उनकी तीसरी जॉब है पॉडकास्ट, वो क्रिकेट के पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा तो उनका शाउट आउट करो यूट्यूब चैनल उनका। यार उनका यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री का है, अगर कोई केमिस्ट्री का स्टूडेंट देख रहा है केम्प्रो पे पूरा ओ लेवल और A लेवल की केमिस्ट्री फ्री में मिल जाएगी आपको यूट्यूब पर। चलो जी सेट। केम्प्रो को शाउट सेट हो गया। और उनका क्रिकेट वाला यूट्यूब चैनल वो मुझे याद नहीं। अच्छा अपनी थोड़ी सी आप डाइट बताएं आप आबिद भाई, क्या क्या पसंद है आपको? मेरी डाइट आप जैसी खूबसूरती कैसे हासिल करें आजकल के नौजवान लौटे? खूबसूरती चाहिए तो फिर नींद पूरी रखो, मेरी नींद पूरी रहती है। हाँ नींद पूरी रहती है इनकी भाई, सुन लो
ये मजाक कर रहे थे हम, ये कोई बैटमैन नहीं, ही टेक्स हिज 8 आवर्स ऑफ स्लीप सीरियसली। हाँ 8 आवर्स नहीं, देखो क्वारंटाइन में मैं 10 से 12 घंटे सोता था। हाँ उस वक्त सही भाई का ग्रोथ स्पर्ट हुआ है। तो मेरे से हाइट का राज पूछते हैं मैं 6'2" कैसे हूँ। हाँ। मैं इनको ये बताता हूँ कि सोया करो। 2 मिनट 6'2" और वो यकीन ही नहीं 6'2" है। हाँ मैं अभी 6'2" हूँ। हैं? हाँ लाइक 6'2" और 6'3" के बीच में हूँ। तेरे को अभी वैसे देखा था पिछले साल नहीं तो 5'10" था, 5'9" 5'10" 5'9" 5'10" में क्लास 9 में था। हाँ ना, अच्छा अभी 6'3" हो गया। क्या बात है यार। तो एक दफा ये अली एन लोगों ने मुझसे पूछा था कि हाइट का क्या राज है, हमें भी हाइट बढ़ानी है। तो मैंने बोला बस सो जाया करो। तो उनके 12 बज गए, उनको लगा कि सोने से तो कुछ होता ही नहीं। उनके माइंड मतलब मेरे से। अच्छा मैं क्वेश्चन आप पूछूं, माइंड तो नहीं करोगे? क्वेश्चन पूछूं एक, माइंड तो नहीं करोगे? नहीं बिस्मिल्लाह। मतलब आपका मतलब फादर की हाइट क्या है? मतलब वो होता है ना जेनेटिक, एक वो होता है कितनी है? 5'10". अच्छा नहीं मतलब तो मतलब जेनेटिक बैकिंग भी तो होगी ना, मोस्टली हाइट जेनेटिक्स से भी होती है। हाँ लेकिन नहीं टू ट्रूली ऑप्टिमाइज योर हाइट आपको भाई स्लीप और डाइट करनी पड़ेगी। डाइट आपकी क्या है बताएं चलें, फ्रॉम ब्रेकफास्ट टू डिनर। यार डाइट में कोई कंसिस्टेंट नहीं है, मैं किसी की कंसिस्टेंट नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंट नहीं, लेकिन वो 60-40 का बस रेशियो होना चाहिए कि दैट यू आर ईटिंग गुड एटलीस्ट 70% ऑफ द टाइम। या हाँ आई वुड से 65% हेल्दी है। हाँ। और बाकी थोड़ा बहुत जंक। वो तो चलता रहता है, लेकिन जंक वो वाला नहीं, चिप्स हैं बिस्कुट वगैरह नहीं, जंक कर खाना ही नहीं। ईट अ बर्गर यार वंस अ व्हाइल, वो फिर भी यू आर गेटिंग प्रोटीन एंड कार्ब्स एंड। आज खाया था बर्गर क्योंकि मेरी नानी की बर्थडे थी आज। हाँ खाओ भाई खाओ, बर्गर और केक है। अच्छा तो मेरी डाइट में कुछ चीजें हैं जो कांस्टेंट है, बाकी तो चेंज होते रहती हैं। मिल्क बड़ा स्पैम करते हैं, मैं बताना भूल गया, इधर मिल्क स्पैम। हाँ मिल्क बहुत स्पैम करता हूँ मैं, फौरन पहचान लिया। हाँ मेरे को याद है, बोलता रहता है। कौन सा ब्रांड, कौन सा बता दो, ब्रांड बताएं। हलीब। उफ, कभी अब्बू हलीब लाते हैं, कभी मिल्क पैक ले आते हैं, दोनों चलते हैं। बस भाई ये मिल्क स्पैम करें और भाई एग्स, टेक योर एग्स सीरियसली। मैंने शहद भी शुरू कर दिया। हनी नहीं बड़ी चीज़ है। अंडे नहीं खाते? अंडे नहीं खाते? अंडे खाता हूं ना। हाँ होल एग या सिर्फ एग वाइट्स? भाई सब कुछ अंडे के अंदर जो कुछ होता है वो खाता हूँ, ये नहीं होता कि सेपरेट करो। नहीं कुछ लोगों को करना पड़ता है ना, क्या करें, वो दोज हु आर ओवरवेट और ओवरवेट क्या बोलूं अब मैं। हाँ कुछ बोले ओवरवेट लोग। ओवरवेट लोगों पे बात करनी है तो फिर ये पॉडकास्ट अगले 12 घंटे तक चलता रहेगा, है ना? ये थोड़ा तो ये बात तो आप नहीं थोड़ा बहुत कर लेते, थोड़ा बहुत मुख्तसर सा बिस्मिल्लाह करें। मैं करता हूँ, देखें दोज हु आर ओवरवेट, फर्स्ट ऑफ ऑल हाँ मैं सिर्फ एक चीज़ बोलूँगा कि अपना अकेले कमरे में हों, ठीक है? मैं एक बेस्ट टिप दे रहा हूँ फॉर दोज हु आर ओवरवेट और हैव अ फैट गट। अकेले कमरे में हो, टेक ऑफ योर क्लोथ्स एंड सी योरसेल्फ इन द मिरर एंड फॉर जस्ट 30 seconds see yourself. Do you like who you see in the mirror or you don't? बाकी अपनी ईटिंग हैबिट्स वगैरह चेंज करें, ठीक है? सोने से आधे घंटे पहले कुछ ना खाएं, सही है? जो आप लोगों की आदतें बनी हुई, पता नहीं क्यों बिला वजह आप लोगों को खाने का शौक़ है, सोने के आधे घंटे पहले अपने मेटाबॉलिज्म को क्यों फक कर रहे हैं आप लोग? डोंट डू दिस शिट। और ये खाने के फ़ौरन बाद पानी भी ना पिया करें, सुन्नत है, सुन्नत ये सुन्नत तो फॉलो करें आप। खाने के फ़ौरन बाद ये इनको प्यास लगती लीटर हाँ, लेकिन पानी वाली सुन्नत हाँ, चार बीवियों वाली। हाँ 4 शादी इनको जो, लेकिन जो असल सेहत की बात है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे वो इनको नहीं याद रहती। हाँ पानी ये जो आप लोग रोल पराठे खा के फ़ौरन उसके ऊपर 1 लीटर पानी पी लेते हैं, ठीक है? ये फजूल हरकतें ना करें। वेट एटलीस्ट half an hour एंड वॉक आफ्टर योर मील्स।
आप मुझे बताएं, हाँ, आपकी अपनी फिजिक के ऊपर क्या राय है? लाइक डू यू थिंक यू आर फिट एंड एथलेटिक? मैं कह रहा हूँ, हाँ, आपकी अपनी फिजिक के ऊपर क्या राय है? नहीं, मेरा थोड़ा बहुत गट है, मैं वो थोड़ी बोलता हूँ, मेरा निकला है। मैं तो लेकिन भागता हुआ हूँ और वेट ट्रेनिंग वगैरह, लेकिन मैं पहले बहुत वो था, मतलब मोटा बहुत था मैं 11-12 वगैरह। लेकिन जब मेरा ग्रोथ पर थोड़ी हाइट बढ़ी थी, उसके बाद मैंने फिर खुद ही आदत होगी, नहीं खाता था, घर का ही खाता हूँ, ये एग वाइट्स वगैरह। व्हेन यू टेकिंग केयर ऑफ़ योर बॉडी, वो जब आप चीज़ें अगर उनके पास जाते हो, आपको खुद ही होता है, यू नो। मैंने अगर आधा घंटा 40 मिनट भागा, फिर वो बॉडी खुद ही बोलती है कि कुछ अच्छा न्यूट्रिशियस खाने को मिले। वी आर टॉकिंग अबाउट दोज ओवरवेट पीपल, ठीक है ऑडियंस, जो मतलब बिला वजह के आप मोटे हुए हो, ये ना करो। जनरली अगर आपका वो जो जेनेटिक कोड वाले मोटे ना, वो अलग से नज़र आ रहे होते हैं, कि मतलब दे स्टिल हैव दैट मसल। जेनेटिक कोड वाले मोटे ना, मुझे नहीं लगता ये कोई चीज़ है। नहीं, that is something else. You still have that muscle, you have that gut, but it's not showing. It seems you have strength, endurance भी, cardio भी कर सकता है बंदा, that kind of मोटा, that is something else. लेकिन जो बिल्कुल मतलब पेट वेट निकला हुआ है, that is disgusting. Please stay away, change that. हाँ, एंड्योरेंस की बात की जाए तो आपके एंड्योरेंस फीट्स क्या हैं? एंड्योरेंस फीट में स्क्वाट मारता रहता हूँ यार, स्क्वाट मार लो यार, स्क्वाट हम पाकिस्तानियों की पहचान होनी चाहिए। स्क्वाट तो मैं बहुत मारता हूँ, हो जाए एक दफ़ा, चैलेंज हो जाए, इंशाल्लाह कभी करेंगे। हार जाओगे इतना बता दूं मैं। नहीं, मैं नहीं हारता स्क्वाट्स में, मैं नहीं हारता। स्क्वाट में मुझे कोई नहीं हरा पाया आज तक। आपने कितने मारे हैं? यू हैव टाइम्ड इट? नहीं यार, मैंने एक दफ़ा, मैंने सबसे ज़्यादा जो मारे ना एक दफ़ा, आई थिंक फिजिक्स में एग्जाम था मेरा क्लास 9 का, हाँ, तो तैयारी मेरी थी नहीं बिल्कुल भी, हाँ, और हाथ बज गए थे, फजर पढ़ ली थी मैंने, सही है, हाँ, और मैंने इसको हाथ नहीं किया, मेरे पास दो ऑप्शंस थे, या तो मैं पढ़ लूं जितना पढ़ा जा सकता है, या फिर मैं स्क्वाट करूं। अच्छा। फिर मैंने आई थिंक 20 मिनट तक मैंने स्क्वाट्स किए, मैंने गिने नहीं, बस मैं स्क्वाट्स करता रहा। तो अगले दिन तो टांगों की तो जो हालत हुई होगी। हाँ, फिर मैं एक हफ्ते तक चल नहीं पाया था, वो अलग बात है, लेकिन हाँ वो तो होता है। अरे मैंने जब पहली दफ़ा किए थे ना, जब मैं वेट ट्रेनिंग में मतलब नया आया था, अकेले ही करता था मैं, मतलब उसके रेजिस्टेंस बैंड वगैरह के साथ, तो मैंने स्क्वाड्स मारना शुरू किए। जब आप फुल मोशन में मारते हो ना, व्हेन यू गेट दैट पोजीशन, तो जो मज़ा आता है 10-11 के बाद, और फिर यू गेट दैट एड्रेनलिन फीलिंग ना, कि 20 के बाद करते रहो, रुको नहीं। फिर जब हार्ट रेट फास्ट होता है, गेट दैट पैल्पिटेशंस, ऑफ, फिर आप करते रहो, इवन इफ योर लेग्स आर हर्टिंग ना, दैट पेन फील्स गुड। सही बात है। हाँ, फिर टाइम गुजर जाता है, फिर जब लास्ट बिल्कुल जब हो रहा था ना, हो जाए एक, हाँ, बॉडी बिल्ड स्क्वाट्स देखते कौन लगा पाता है ज़्यादा। हाँ करेंगे कभी, अभी तो फिलहाल कमरे में लाइटें शाइटें बंद हैं, खोल नहीं सकता। स्क्वाट्स के अलावा वॉकिंग में कितनी डिस्टेंस? किसमें वॉक करते हो? वॉक तो मैं करता रहता हूँ, वो तो मेरे पास स्टेप्स का वो पड़ा हुआ है यार, वो क्या होता है, वॉच टाइप यार। हाँ वही। अच्छा, सबसे ज़्यादा कितनी डिस्टेंस चल चुके हैं आप एक दिन में? हाँ, एक दिन में यार, एक दिन, हाँ। मैं एक स्टोरी बताता हूँ। मैंने एक दिन था ना, पूरा दिन मैं सुबह उठा था, मेरे ख्याल से कुछ जून जुलाई का यार, पिछले साल जून जुलाई, हाँ, मैं जून जुलाई मैंने पूरी एक रूटीन बनाई हुई थी ना, कि ये उठना है, करना है, ये मतलब अभी जिम जाऊँगा, अभी वो वेट ट्रेनिंग करूँगा, फिर उसके बाद खाऊँगा, फिर सो जाऊँगा वगैरह वगैरह। तो मैं सुबह उठा, मैं रूटीन का मतलब प्रोक्रेस्टिनेट करता जा रहा था ना, मतलब रील्स वगैरह वही अलग सा चस्का चढ़ा हुआ था। पहला दिन था ना छुट्टी का, या पहला या दूसरा, हाँ। तो मैंने क्या किया, मैं तंग आ गया ना खुद ही, मैंने बोला फ़ोन में मैंने वो रखा, मैंने बोला मैं काम करता हूँ, मैं बस चलता रहूँगा। ये मैंने उस स्टेप्स का ऑन किया, मैंने बोला अब मैं चलता रहूँगा, जब बिल्कुल टाइम गुजर जाए तब देखा जाएगा। मैंने बोला टाइम को देखूँगा ही नहीं, बस चलता रहूँगा।
मेरे ख्याल से उस पर मैं तकरीबन 2-3 घंटे या 3 घंटे तक, हाँ यार, लगातार चलता रहा बस में। फिर जब बैठा, किलोमीटर बताओ ना। हाँ, कितने किलोमीटर मैं ये पूछ रहा हूँ। किलोमीटर का तो नहीं पता, स्टेप्स का यार शायद याद है मेरे को। 2 मिनट। स्टेप बताओ। 10K से तो ऊपर ही थे शायद। 2 मिनट। 10K 17 16 15 ऐसे ही थे यार। 14K तक तो मारा था शायद। अच्छा अच्छा, मतलब मुझे मेरा मैथ मिल गया। हाँ, मेरे मैक्सिमम स्टेप 16,000 थे एक दफा। हाँ, वही मैंने भी इतने ही, मतलब ऐसे थोड़े कम मारे होंगे भाई। देखो वो जो है ना, अच्छा, जो मैंने वही बोलता हूँ मैं कि एक्सरसाइजिंग इज़ नॉट अबाउट द हैवी कार्डियो के आप हैवी रेजिस्टेंस मारते रहो 10-15 मिनट तक करते रहो जंपिंग जैक। वॉकिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज। इट्स द मोस्ट सिंपल एक्सरसाइज। इवन इफ़ यू हैव ओनली 30-40 मिनट्स अ डे, वॉक करें। वॉकिंग द बेस्ट। और आजाद भाई थोड़े पर्सनल सवाल हो जाएं। करें आप यार। बिस्मिल्लाह करें। हाँ, आई लव यू यार, आस्क मी एनीथिंग। आप पूछे ना। आवाज़ कट हो रही। हाँ हेलो। हाँ हाँ, बोल। ले, कोई सवाल पूछो। मैं पूछूं? हाँ हाँ, पर्सनल? कोई सा भी मर्जी है। अच्छा, how do you control your sexual urges? सीधा सीधा है इसका। हाँ, रोजे रखो। अच्छा, ये तो बेस्ट हो गया। अच्छा, लेकिन have you ever fallen जब आप into रोजा रखते हो भाई, देखो जब हाँ, आप रोजा रखते हो हाँ, तो आपका माइंड सिर्फ खाने के बारे में सोचता है। ये वैसे हाँ सही तो बात। आपका माइंड कहीं और जा ही नहीं सकता। लेकिन दोज पीपल हु आर, मतलब एक एक्सटेंट पे आके तो 4-5 दिन बाद वो थॉट दोबारा आएगा, या 2 उस दिन दोबारा आएगा, तो फिर। हाँ, और ये एज भी ऐसे थॉट्स की होती है। हाँ, इस एज में आपके हार्मोन बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं। हाँ, अच्छा, लेकिन दोज पीपल वर स्टिल ट्राइंग, गुड फॉर यू, ये करते रहें, यू आर स्टिल बेटर दैन दैट पर्सन। ये जो इस गुनाह को जस्टिफाई करता है, यू स्टिल बेटर, यू आर माइल्स बेटर दैन दैट पर्सन। हाँ, हाँ, जो लोग कोशिश कर रहे हैं जो, कि हाँ, ये छोड़ें, हाँ, वो लोगों से तो बहुत बेहतर हैं हाँ, जो बोलते हैं कि ये चीज़ हेल्दी है। हाँ, नहीं, वो असल में अपने एक्ट को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं, बिकॉज दे कैंट, दे आर टू वीक। हाँ, लेकिन जो लोग कर रहे हैं, दे आर डूइंग इट 30-40 डेज, 20 डेज, 25 डेज आपने किया, इट्स गुड फॉर यू, इट्स क्रूशल। या आपने बड़ा अच्छा काम किया, 25 दिन 30 दिन अगर आप छोड़ रहे हैं उस काम को, इट्स अमेजिंग। लेकिन जो लोग जस्टिफाई कर रहे हैं, वो तो फिर आप फजूल चीज़ है जस्टिफाई करना। डीप डाउन उन लोगों को भी पता है गलत चीज़ है। हाँ, लेकिन अब एक्सेस इतना इजी कर थोड़ी दिया। ड्रग्स की बात करते हैं। ड्रग्स मैं तो नहीं किया यार आज तक, मैं सीधा साधा बचा हूँ। मैंने आज तक हाथ नहीं लगाया ड्रग्स को। आपने नहीं किए ना ड्रग्स वगैरह? नहीं करना, ड्रग्स नहीं करना। मैंने भाई अभी तक हाथ भी नहीं लगाया। हाँ, नहीं, मुझे बहुत दफा ऑफर किया कि वेब भी नहीं करना। नहीं, मैंने वेब भी नहीं किया आज तक। ये हुई ना बात। मुझे बहुत लोगों ने बोला कि बस एक दफा ट्राई करके देखो, सिर्फ एक कष्ट, लेकिन मैंने मना कर दिया। भाई मना करो, मैंने करना ही नहीं है, वो दहला रही फक ऑफ। और अगर कोई अभी ऑडियंस में बन रहा है, हाँ, जिसको टेंडेंसी है कि हाँ, कोई वो ट्राई करे, हाँ, क्योंकि सबसे बड़ी मजा ड्रग्स में आने की होती है कि आपके दोस्त सोसाइटल प्रेशर। हाँ, सोसाइटल प्रेशर। हाँ, मेरी यही एडवाइस होगी मेरे एज ग्रुप के लोगों को हाँ, कि अगर आपको ये टेंडेंसी आ रही है, हाँ, तो बिल्कुल भी ड्रग्स कभी भी हाथ नहीं लगाना। हाँ, ये मतलब इस चीज़ का कोई मज़ा नहीं यार। देखो नुकसान है, टेस्टोस्टेरोन लो होगा, क्या कर रहे हो? फजूल में अपना टेस्टोस्टेरोन ख़राब कर रहे हो हैं, मर्दानगी की अपनी धजिया उड़ाओगे। सही बात है। हाँ,
सही है, फिर पॉडकास्ट को हम यहीं खत्म करते हैं। माशाल्लाह तहज्जुद का वक्त हो गया मेरा। हाँ 1 घंटा 10 मिनट। बस बेस्ट हो गया। ये तो मैं 2 पार्ट्स 30 मिनट का रहा था, लेकिन हमारी गुफ्तगू इतनी अच्छी होगी माशाल्लाह कि वक्त का पता ही नहीं चला। गुफ्तगू काफी बेहतर हुई। हाँ पिछली दफा वो अश्तर के साथ पता नहीं मेगन फॉक्स पैंट उतारना, अल्लाह माफ करे। अल्लाह माफ करे। नहीं हम ऐसे लोग नहीं, आप गलत समझ रहे हैं आबिद भाई हम ऐसे लोग। मच बेटर। हाँ मैं थोड़ा उसकी वजह से बैग जाता हूँ। अश्तर देख रहा है ना। हाँ बाकी अश्तर देख लो ठीक है ना। आबिद भाई से सीखो कुछ। ये जो 4S इन लोगों ने बताया ना, मैं फ़ैन हो गया हूँ भाई द 4S का। ठीक है हम हैशटैग चलेगा ट्विटर पे हैशटैग चलेगा द 4S। अगर किसी दिन मैंने अपनी बुक लिखी तो उसमें इसका ये चैप्टर होगा। सही। हाँ मेरे को प्लीज़ मेंशन कर देना। अगर मैंने अपनी बुक लिखी, मेरा इरादा तो है काइंड ऑफ बुक लिखने का, लेकिन अगर मैंने लिखी तो सिर्फ फॉरगॉटन सिनेमा व्यूअर्स के पास ये स्नीक पीक होगी चैप्टर की। ओहो सही है। So ladies and gentlemen, this was Sayyid Abid Ali and Azad Khan's podcast, and I hope you enjoyed it, and I love you all, and please for the love of God take care of your health. Bye bye, tata, see you again, Allah Hafiz.